धर्म की अनेक परिभाषाएं दी गई, लेकिन अति संक्षिप्त धर्म की अगर कोई परिभाषा दी गई तो अभ्युदय निश्रेयस, हमारा अभ्युदय भी हो और उसके बाद निश्रेयस। हम संसार में जब तक रहें इज्जत से, मान से, धर्म से रहें, हमारी अपकीर्ति ना हो, हमारे कर्म में किसी प्रकार का घटियापन ना आए, ऐसा अभ्युदय हमारे जीते जी होना चाहिए। और ऐसा जीवन जीने के बाद उसी धर्म के आश्रय हमारा जो मोक्ष मार्ग है, परलोक मार्ग है, वो भी प्रशस्त होना चाहिए। उसमें भी कोई विघ्न, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस संसार में जी लेना ही जीवन नहीं है। इस संसार को छोड़ने के बाद भी आपकी अपकीर्ति ना हो, आपका यश धूमिल ना हो, आपके जाने के बाद भी आपको याद करके कोई आंख में आंसू भरे। असली जिंदगी तो उसी इंसान ने जी जिसको मरने के बाद भी याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, असली जीवन तो मरने के बाद शुरू होता है। एक उच्च दृष्टिकोण से उन्होंने कहा, असली जीवन मरने के बाद शुरू होता है। उन लोगों को भी आंख में आंसू आए जो रिश्ते में तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे, जिन्होंने कभी तुमसे कुछ ना लिया ना दिया, लेकिन हाय वो चला गया। हाय, केवल परिवार को ही अफसोस ना हो, पूरे समाज को अफसोस हो किसी के जाने का। ऐसा जीवन जिसने जिया हो उसका परलोक मार्ग सिद्ध होता है, प्रशस्त होता है। और भगवान श्री राम का जीवन, भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री राम की रामायण हमारे जीवन में ऐसे आदर्शों को स्थापित करने का सबसे सरल और सबसे सुगम मार्ग है। कोई बहाना नहीं। हर व्यक्ति राम जी के आचरण को अपने जीवन में उतार सकता है। इसीलिए तो श्री राम कथा है कि हम राम जी की रहनी सीखें, राम जी जैसा जीवन सीखें। घर के अंदर हर व्यक्ति को पुत्र की कामना होती है। मेरी गृहस्थी, मेरा संसार तभी चले जब मेरे घर में एक पुत्र हो। लेकिन प्रश्न आया, वो पुत्र कैसा होना चाहिए? धुंधुकारी जैसा? वो पुत्र कैसा होना चाहिए? कंस शिशुपाल जैसा? वो पुत्र कैसा होना चाहिए? रावण जैसा, मेघनाथ जैसा? वो पुत्र कैसा होना चाहिए? जयचंद जैसा, जो देश के साथ गद्दारी करे? नहीं, मेरे घर में एक श्रेष्ठ पुत्र होना चाहिए। लेकिन चिंता हुई वो पुत्र हो तो हो कैसा? कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस के पन्ने पलटते पलटते आपकी खोज पूर्ण हो जाएगी। वो पुत्र अगर हो हमारे घर में तो श्री राम जैसा होना चाहिए, राम जैसा। हम सब गृहस्थी लोग बैठे हैं, जीवन में जरूरत पड़ेगी, अरे भैया कोई भाई होना चाहिए जो सुख दुख में मेरे साथ आए, जो मेरी भुजा बन करके मेरे जीवन का आश्रय बने, जो मुझे डगमगाने से रोके, जो मेरा धर्म पथ प्रशस्त करे। भाई कैसा होना चाहिए? कुंभकर्ण जैसा। भाई तो 8 कंस के भी थे, रावण के भी भाई थे, और बड़े बड़े शिशुपाल जैसे लोगों के भी भाई थे, लेकिन कुमार्ग का साथ देने वाले। लेकिन हमारी खोज पूर्ण होती है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र को पढ़ करके। अंत में निर्णय यही कहेगा कि मेरे जीवन में अगर कोई भाई हो तो श्री राम जैसा, लक्ष्मण जैसा, भरत शत्रुघ्न जैसा। इसी प्रकार पति कैसा हो? श्री राम जैसा। मित्र कैसा हो? कहीं सुग्रीव की तरह मेरे जीवन में भी भूकंप आ जावे, मेरे जीवन में भी कोई दुविधा आ जावे,
जब मेरी संपत्ति, मेरी नारी, मेरा सब कुछ मुझसे छिन जाए, ऐसी उस कठिन परिस्थिति में मेरा साथ निभाने वाला मेरा एक कोई परम मित्र होना चाहिए। लेकिन वो मित्र कैसा हो? सुख बांटने वाला, संपत्ति बांटने वाला, यश बांटने वाला नहीं। वो मित्र हो तो श्री राम जैसा, श्री राम जैसा। ऐसे किसी भी रिश्ते से, किसी भी दृष्टिकोण से आप अगर जरूरत महसूस करेंगे तो आपकी जरूरत श्री राम ही पूर्ण करेंगे।